उस गीता के पाठ के प्रभाव से जैसे तैसे जोर लगा करके वह ज्ञान वैराग्य में उठने का प्रयास किया, उठे भी, लेकिन कलयुग ने और आलस ने उन्हें इस तरह जकड़ रखा था, इस तरह पकड़ रखा था कि जैसे तैसे जोर लगा करके उठने का प्रयास ही किया, उन्हें वहीं पर फिर से गिर पड़े, नहीं उठ पाए। तो जब देवर्षि नारद ने ये देखा तो देवर्षि नारद को बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ। मैंने वेद ध्वनि की, गीता का पाठ किया, गायत्री मंत्र का जाप किया, इसके बाद भी मैं ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर न कर सका, अब मैं क्या करूँगा। देवर्षि नारद को दुख हुआ तो भगवान से यह देखा न गया और क्षीर सागर समुद्र में बैठे हुए श्री नारायण ने आकाशवाणी करवा दी, अरे नारद, खेद क्यों करते हो? यदि तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो उनके लिए कोई सत्कर्म करो, और वह सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, और यह सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएगा। और आकाशवाणी लुप्त हो जाती। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ भाई इसकी। और यह है और बढ़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो बोले यह है सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएगा। देवर्षि नारद ने आकाशवाणी को सुना। आकाशवाणी को सुन करके देवर्षि नारद और विचलित हो गए। क्यों विचलित क्यों हुए? पहले से ही परेशान थे तो मैंने वेद ध्वनि की, गीता का पाठ किया, इसके बाद में मैं इनके बुढ़ापे को दूर नहीं कर सकता। मैं तो पहले से ही परेशान था। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहा कोई सत्कर्म करो, और सत्कर्म तो बहुत से हैं, कौन सा सत्कर्म, तो कौन सा सत्कर्म करूं? सत्कर्म का नाम बता देते तो मैं कर देता, लेकिन सत्कर्म का नाम भी नहीं बताया। और चलो सत्कर्म का नाम नहीं बताया तो कहा कि कोई संत बताएगा। अब संसार में तो हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों संत भरे हुए हैं, किस संत से जाके पूछूं? संत का नाम भी नहीं बताया और परेशान हो गए देवर्षि नारद। बोले आकाश भी हुई, आकाशवाणी भी हुई, आकाशवाणी ने भी मुझे गोल गोल घुमा करके और मुझे बावरा बना दिया। क्या मैं पहले से ही कम परेशान था? पहले से ही परेशान था मैं। देवर्षि नारद बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जितना परिश्रम करते हैं उसका फल उतना ही मीठा होता है। जितनी कठिन तपस्या करोगे उतना ही सुंदर फल प्राप्त होता है। देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को वहीं पर छोड़ करके और निकल गए। नारायण नारायण करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। जो कोई भी छोटा मोटा संत मिलता है उसी के सामने रुक करके दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, अरे महात्मा, वह कौन सा सत्कर्म है जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा? बताने की कृपा करें।